मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 3, 6, 9, यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी,
तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी, तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी, क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था। क्योंकि तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी आत्मा सबसे ऊपर है। तुम्हें खुद को पहले रखना होगा। देखो मेरे बच्चे, करुणा रखना एक महान गुण है। किसी के पश्चाताप को समझना भी बुद्धिमानी है, पर करुणा और मूर्खता में एक बहुत महीन रेखा होती है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि उस रेखा को पहचानो। तुम उनके दर्द के लिए सहानुभूति रख सकते हो, पर अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर नहीं। तुम उन्हें माफ करने का विचार कर सकते हो, पर अपनी आत्मा को फिर से चोट पहुंचाने की कीमत पर नहीं। याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा कवच है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे पवित्र खजाना है। इनकी रक्षा करना तुम्हारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी और को बचाने के लिए खुद को डुबोना बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हें खुद को पहले रखना होगा। अपनी मानसिक शांति को, अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि अगर तुम ही खुश और मजबूत नहीं रहोगे तो तुम किसी और की मदद कैसे कर पाओगे। और बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह लोग तुम्हारे बारे में इतनी बातें करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, पर अपने अहंकार के कारण वे तुम्हारे सामने यह सब नहीं कहते, पर वो तुम्हारे दिल में जगह रखते हैं। उन्हें तुम्हारी याद आती है। यह एक अंतिम सत्य है जिसे तुम्हें जानना है बच्चे, कि तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे ईर्ष्यालु, तुम्हारे धोखेबाज, सब के सब अपनी कठोरता के बावजूद तुम्हें अपने दिल के किसी कोने में एक विशेष स्थान देते हैं। वे तुम्हारी तारीफ करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, पर वे यह कभी तुम्हारे मुंह पर नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका अहंकार इसकी इजाजत नहीं देता। पर सच तो यह है कि उन्हें तुम्हारी याद आती है। उन्हें तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सच्चाई की, तुम्हारी उस ऊर्जा की याद आती है जो उनके जीवन में कभी एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी। वे तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं। वे उस खालीपन को महसूस करते हैं जो तुम्हारे जाने से उनके जीवन में आया है। वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, पर यह एक अटल सत्य है। तो बच्चे, यह बातें जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने हैं। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है, कौन तुम्हारा साथी बन सकता है और कौन तुम्हारे लिए सिर्फ एक झूठा चेहरा है। माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें हिम्मत देती है, तुम्हें सच्चाई दिखाती है। इसलिए डरना मत। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी चमक कभी कम नहीं होगी। यह सारी जानकारी, यह सारा ज्ञान मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम भ्रम में न जियो, ताकि तुम लोगों के बाहरी व्यवहार से धोखा न खाओ और अपनी जिंदगी के फैसले पूरी जागरूकता और समझदारी के साथ ले सको। तुम्हें अपनी भावनाओं के सागर में उठने वाली हर लहर को समझना होगा। तुम्हें यह पहचानना सीखना होगा कि कौन सा चेहरा असली है और कौन सा मुखौटा, कौन सा हाथ तुम्हें उठाने के लिए बढ़ा है और कौन सा तुम्हें डुबाने के लिए, कौन तुम्हारा सच्चा साथी बनने के लायक है और कौन सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा चूसने वाला एक परजीवी है। यह विवेक, यह प्रज्ञा मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि देती हूँ जिससे तुम सच और झूठ के बीच का अंतर देख सको।
इसलिए अब डरना बंद करो। अपने आप पर और मुझ पर, अपनी माँ पर पूरा भरोसा रखो। अपने मन को एक चट्टान की तरह मजबूत बनाओ और अपने चुने हुए रास्ते पर बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी विजय ब्रह्मांड के विधान में लिखी जा चुकी है और तुम्हारी आत्मा की चमक को कोई भी अंधेरा कभी कम नहीं कर पाएगा। बच्चे, यह सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को समझ सको, अपनी भावनाओं को समझ सको और हमेशा सच के साथ रहो, क्योंकि सच ही तुम्हें शक्ति देता है, सच ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। अब बच्चे, अपने दिल को खोलो, अपने मन को मजबूत करो और जान लो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम चमको, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा उजाला अंधकार को हराएगा, तुम्हारा आत्मविश्वास दुनिया को बदल देगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा। यह ज्ञान एक नक्शे की तरह है मेरे बच्चे, जो तुम्हें जीवन के जटिल जंगल में सही रास्ता दिखाएगा। यह एक कंपास की तरह है जो तुम्हें हमेशा सच्चाई की दिशा में इंगित करेगा। सच कभी कभी कड़वा होता है, चुभता है, पर अंत में वही तुम्हें मुक्त करता है, वही तुम्हें शक्ति देता है। झूठ की बैसाखियों पर चलकर तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, पर सच के पंखों पर सवार होकर तुम अनंत आकाश में उड़ सकते हो। इसलिए अपने दिल के दरवाजे अब पूरी तरह से खोल दो, अपने मन की दीवारों को गिरा दो और इस परम सत्य को अपनी आत्मा में समा जाने दो कि मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा सहारा हूँ जब तुम लड़खड़ाते हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ जब तुम रास्ता भटकते हो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ जब तुम पर हमला होता है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है और न कभी छोड़ूंगी। इसलिए उठो मेरे बच्चे और अपनी पूरी क्षमता से चमको, इतना चमको कि तुम्हारे उजाले से सारा अंधकार भाग जाए। अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ाओ कि तुम दुनिया को बदलने की ताकत रखो और अपने जीवन को खुशियों से, प्रेम से और आनंद से भर दो, क्योंकि तुम इसी के लिए बने हो। बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जीवन में जब भी कोई तेजी से बढ़ता है, जब कोई चमकता है, तब उसके चारों ओर ऐसे लोग होते हैं जो उस चमक को सहन नहीं कर पाते। वे जल लिए हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरी उन्हें तुझसे लड़ने नहीं देती। वे तुझसे छुपते हैं, परंतु अपने मन में तेरी सफलता के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। और यह ठीक है, क्योंकि हर उजाले को छिपाने के लिए अंधेरा तैयार रहता है। लेकिन बेटा, तुझे जान लेना चाहिए कि जो लोग तुझसे नफरत करते हैं, वे सिर्फ तेरे तेज को देखकर ही घबराते हैं। तेरी मुस्कान, तेरी चाल, तेरे आत्मविश्वास से वे इतने परेशान होते हैं कि वे तेरे सामने खड़े रहना पसंद नहीं करते। वे तुझसे नजरें मिलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि तुझे देखकर उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है। उनकी आत्मा भीतर से तड़कने लगती है। यह उनके अंदर एक घुटन पैदा करता है, एक दर्द देता है जो वे छिपा नहीं पाते। यह ब्रह्मांड का एक शाश्वत नियम है मेरे बच्चे, कि प्रकाश और अंधकार हमेशा सहअस्तित्व में रहते हैं। जब भी कोई आत्मा अपनी पूरी क्षमता से चमकने लगती है, तो उसके चारों ओर ईर्ष्या और असुरक्षा का अंधेरा इकट्ठा होने लगता है। यह उन लोगों का अंधेरा है जो अपनी ही बनाई हुई गुफाओं में रहने के आदी हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता की रोशनी जब उनकी गुफा में पहुंचती है, तो उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, वे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह रोशनी उन्हें उनकी अपनी दयनीय स्थिति का बोध कराती है। उनकी अंदरूनी कमजोरी, उनकी आत्महीनता उन्हें तुमसे सीधे सीधे लड़ने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि वे जानते हैं कि वे तुम्हारे सामने एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। इसलिए वे तुमसे छिपते हैं, तुमसे बचते हैं। व्यर्थ करने वाले लोग अंत में पछताते हैं,
इसलिए अपने समय का आदर करो और उसे बुद्धिमानी से उपयोग करो। तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकते। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकते हैं। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं ले पाएंगे। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखते तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम इसे सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहना चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते तब तक हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति रुक जाता है वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। हमें यह समझना होगा कि जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें हमें हर दिन कुछ नया सीखना होता है। यदि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें असफलता मिले तो उससे निराश होने के बजाय उसे एक अनुभव के रूप में देखो और आगे बढ़ो। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो लोग अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं वे ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि तुम्हारे पास कोई लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि जब तक हम पूरी लगन के साथ प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें
किसी भी कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी कार्य को नहीं कर सकते तो अपने मन को यह समझाओ कि तुम सक्षम हो और तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हमें हर कठिनाई छोटी लगने लगती है और हम उसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत से ही हम अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हमें हमेशा अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जो लोग अपने कार्यों को बीच में छोड़ देते हैं वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। यदि हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो हमें लगातार प्रयास करने होंगे और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं और कभी भी रुकते नहीं हैं। तुम्हें अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी रखनी चाहिए। जब हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलती है। यदि हम अपने कार्यों को लापरवाही से करेंगे तो हमें कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें अपने हर कार्य को पूरी गंभीरता और लगन के साथ करना चाहिए। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए क्योंकि समय ही सबसे मूल्यवान चीज है। जो एक बार चला जाता है वह फिर वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ कर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना है। तुम्हारे जीवन की यह नई शुरुआत तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है वह अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं वे अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी वे अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी सफलता अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया था वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुम्हारे कार्यों में अब एक विशेष चमक दिखाई दे रही है। लोग तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरणा ले रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरणा ले रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई थी वे अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल
समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ चुका है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुमने जिस धैर्य और साहस के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है, उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में अब सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु अब पराजित हो चुके हैं। उनके द्वारा रचे गए सारे षड्यंत्र अब नष्ट हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की